शांत रहिए आप, शांत रहिए। आप कानून मत दिखाइए हमको। नहीं, सब एक दिमाग मत, कानून दिखा रहे हैं। क्या है? आप ऑटो हटाइए, रोड पाल के रखे, पाल के रखे। रोड से हटाइए, आप पाल के रखे। ऑटो हटाइए रोड से। हम हटाएंगे जब आप चलाइए। पूरा अपर बाजार को, पूरा अपर बाजार को जो है ना, जितना अतिक्रमण है एकदम सबको कर देंगे। सबको सबको कीजिए ऑटो। नहीं देखेंगे कार्रवाई, हम लोग कार्रवाई नहीं देखेंगे। देखिएगा कार्रवाई, हम चाहते हैं। बैठ के देखिएगा। समझ लीजिए, समान कार्रवाई कीजिए आप। इन लोग का यही हाल है। ये लोग बोल रहे हैं कि गलत कर रहे हो आप अभियान चला के। नहीं, गलत नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं आप। लोग नेता बनने आ रहा है कि भाई तुम रंगदारी कर रहे हो, जबरदस्ती का पुलिस वाला कौन रहे को बहुत तकलीफ है सर इससे कि जाम का स्थिति हमेशा बना रहता है। यही चीज होता है तो लोग यहाँ पे लोग बोलता है एकदम तुम लोग दादागिरी कर रहे हो। नहीं, कोई दादागिरी नहीं है। प्रशासन और आप लोग का बहुत अच्छा ये वर्क है कि आप इस टाइप का काम कर रहे हैं। यदि ऐसे में हमने देखा कि जो लोग उलझ रहे हैं तो क्या ऐसे लोगों पे FIR भी हो सकता है जो प्रशासन से उलझते हैं? देखिए, अगर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं लोग, जबरदस्ती जानबूझ के बदमाशी कर रहे हैं, तो इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, अभी आपने सुना और इसके पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है। इसके पहले FIR हो चुका है, हमने कई खबरों से आपको अवगत कराया है। चलिए, ये फिर से टीम वापस जा रही है क्योंकि ये ट्रैफिक DSP 1 इधर शहीद चौक तरफ है, तो ट्रैफिक DSP 2 अपने क्षेत्र में किशोर यादव चौक तरफ पहुंच गए हैं। क्या होता है फिर से देखते हैं। आपको सामान जब रखने का जगह नहीं बताने क्यों रखे हुए? किसी को असुविधा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। नहीं, सब लोड करोगे। क्या करके रखे? आप लोड करो पूरा। दायरा कहाँ रखे वो बताइए। सब लोड करो। पहले समय में आना चाहिए आपको। रुक जा। और सर को बुलाइए ना। गाड़ी बढ़ाओ। चलो गाड़ी बढ़ाओ। एकदम गुंडा नहीं करेगा तू लोग वर्दी में। वर्दी में गुंडा बनता। समान कर दिया आप लोग नहीं कर रहे हैं, फिर पकड़ कर रहा है। जब गरीब पे हो रहा है कार्रवाई तो भाई बाकी दुकानदार पर क्यों नहीं? हम लगातार यही सवाल तो उठा रहे हैं। अरे ड्राइवर चल रहा है। दुकानदार दुकान के हाथ में क्यों नहीं रहते हैं आप? ये लगातार हम सवाल उठा रहे हैं। पूरा रोड को लग रहा है पूरा दिखवा लीजिए पूरा। लेडीज का दुआई सब जगह नहीं होगा ना। पीछे करिए, जल्दी से इसको पीछे करिए। पब्लिक को समस्या होते रहे, कोई मतलब नहीं है। और पब्लिक का समस्या पब्लिक जाकर प्रशासन पर बात उठावेगा। थक गया, हम सुनने वाले नहीं है तो हम सुनाने वाले भी हैं, सुना देंगे अच्छा से। पूरा रोड को ऐसा काम मत कीजिए ना, इसको भी फोल्ड करके रखिए, अपने दायरे में रहिए, शटर के अंदर रहिए, ठीक है ना। अतिक्रमण का जब भी आता था नाम, लोगों को लगता था केवल ठेला खोमचा करते हैं जाम। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, लेकिन वही ठेला खोमचा वाले और कुछ आम जनता भी उठा रही थी सवाल, क्या बड़े दुकानदार नहीं करते हैं जाम? क्या ये नहीं कर रहे हैं अतिक्रमण? तो सही सुन रहे हैं आप, ये भी करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो मानने को नहीं थे तैयार, तो आज सही में तराजू का पलड़ा दिखा बराबर। जिस तरह से सख्त एक्शन फुटपाथ दुकानदारों पे देखने को मिलता था, आज इन बड़े दुकानदारों को पड़ गया बहुत महंगा, क्योंकि दूसरी तीसरी बार ये टीम यहां पहुंच रही है। अरे फुटपाथ दुकानदार करते हैं तो समझ में आता है, अब ये दुकानदार भी अतिक्रमण को हद पार कर दिए हैं। समझा के थक गए जब अधिकारी। कहते हैं ना, किसी को समझाओ जब नहीं समझता है तो उसके भाषा में उसी को समझाना पड़ता है। तो आज यही देखने को मिला। साथ में आपको यह भी बताते चले, अपर बाजार में यह सख्त एक्शन जैसे ही शुरू हुआ, कुछ लोगों ने कर दिया बवाल और इस बात की जनबकारी
वरीय अधिकारी तक पहुंची तो ट्रैफिक डीएसपी 1 पहुंच गए। अपर बाजार का मुआयना करते हुए शहीद चौक जहां पर यह टीम पहुंची थी, तो वहीं किशोर यादव चौक के पास पहुंच गए डीएसपी 2। सही सुन रहे हैं आप। और उसके बाद पहुंच गया कोतवाली थाना और उसके बाद यह सीधा आदेश हुआ, यदि कोई सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उन पर कानूनी कार्रवाई करने में कहीं न हिचके आप। और जो लोग गलत किए हैं, अतिक्रमण किए हैं और जिसके चलते यातायात बाधित हो रहा है, उन पर कार्रवाई करें आप और सड़क को खाली कराएं, जाम मुक्त कराएं। आज नहीं हो पाता है पूरा तो इसके बाद जेसीबी ला करके करें, लेकिन हमें मुख्य मार्ग अपर बाजार का क्लियर चाहिए। गली बाद में देखेंगे। नहीं समझे? देखिए खुद। तो आइए, ट्रैफिक डीएसपी 1 यहाँ पहुंचे हुए हैं। काफी हंगामा देखने को मिला। सर, ये अपर बाजार में अभियान शुरू हुआ था, हालांकि देखा गया कि एम्बुलेंस फंसा और आप लोग हाईकोर्ट को जवाब देते देते थक गए हैं और अभी भी लगातार प्रयास चल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं वो जाम कर रहा है, वो जाम कर रहा है, उसको देखो। क्या हो सकता है? ऐसे में अभियान कैसे चलेगा? देखिए, अभी हम लोग लगभग सभी जगहों पर नगर निगम की टीम और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से हम लोग सभी जगह हम लोग अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हाल ही में हम लोगों ने रिम्स और जगह भी हम लोगों ने कराया है खाली। अपर बाजार में भी अभियान अभी हम लोग चला रहे हैं। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो इसका गलत उनका है कि अगर आप अतिक्रमण किए हैं, रोड को अगर बाधित कर रहे हैं तो आपको तो हटाना ही पड़ेगा किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट जगह पे है। यहाँ पर हज़ारों आदमी डेली आ रहे हैं। किसी इमरजेंसी सिचुएशन में काफ़ी समस्या हो सकती है। तो ऐसे स्थिति में जो अतिक्रमण किया गया है उसको हटाएं और जो भी संबंधित दुकान वाले हैं या ठेला वाले हैं या जो सामान अपना दुकान से बाहर निकाल कर रख रहे हैं वो दुकान के अंदर ही रखें, ताकि लोगों को पर्याप्त जगह मिल सके खरीदारी करने के लिए और यातायात भी सुगम हो सके। बिल्कुल। यदि ऐसे में हमने देखा कि जो लोग उलझ रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों पे FIR भी हो सकता है जो प्रशासन से उलझते हैं? देखिए, अगर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं लोग, ज़बरदस्ती जानबूझ के बदमाशी कर रहे हैं, तो इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। अभी आपने सुना, और इसके पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है। इसके पहले FIR हो चुका है। हमने कई खबरों से आपको अवगत कराया है। चलिए, ये फिर से टीम वापस जा रही है क्योंकि ये ट्रैफिक डीएसपी 1 इधर शहीद चौक तरफ है, तो ट्रैफिक डीएसपी 2 अपने क्षेत्र में किशोर यादव चौक तरफ पहुंच गए हैं। क्या होता है फिर से देखते हैं। तो नमस्कार, SMP न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। ये तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं, ये त्राहिमाम और भरपूर एक्शन के साथ ये कार्रवाई कैसे होता है, सही में आज बरसों बाद देखने को मिला। और दिल्ली मार्केट यातायात थाना प्रभारी के नेतृत्व में यह अभियान और वहीं इन्फोर्समेंट टीम पहुंची है और ये सख्त एक्शन अपर बाजार में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कई बार हम लोग लगातार सवाल उठा रहे थे कि इस रूट को दुकानदारों ने मजाक बना दिया है। दुकान रहते हुए सड़क तक अपने सामानों को फैला करके लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं आम जनता के साथ ये लोग मजाक करते नजर आ रहे थे। तो ट्रैफिक डीएसपी 1 ने ये आदेश दिया, उसके बाद जाम मुक्त अपर बाजार को मेन रूट, अभी गली की हम बात नहीं करेंगे, गली में तो समस्या है ही, लेकिन जो मेन रूट है जिससे हजारों लोग प्रतिदिन आते जाते हैं, हम उस रूट की बात कर रहे हैं और ये वहां पे अभियान चल रहा है। ये आप देख सकते हैं। लेकिन आप जो काम करते हैं, चले गए निकाल लिए बाहर, ऐसा नहीं काम। पूरा रोड को लगा के पूरा दिखवा लीजिए पूरा।
सुनने वाले नहीं है तो हम सुनाने वाले भी हैं, सुना देंगे अच्छा से। पूरा कचरा है अपर बाजार नहीं है, कचरा बाजार है ये। कचरा बाजार लोगों ने खोल के रखा है। रुक जा। ऐसा काम मत कीजिए ना, इसको भी फोल्ड करके रखिए, अपने दायरे में रहिए, शटर के अंदर रहिए, ठीक है ना। चल। आपको सामान जब रखने का जगह नहीं बताना क्यों रखे हुए? किसी को असुविधा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। नहीं, सब लोड करोगे। क्या करके रखे? आप लोड करो, कहाँ दायरा? दायरा कहाँ रखे वो बताइए। सब लोड करोगे। पहले समझ में आना चाहिए आपको। रुक जा, लोड करो उसमें। आप लोग शटर के अंदर रहिए, शटर के बाहर मत आइए, ठीक है? शटर से बाहर मत आइए, बता दे रहे। कितना अच्छा अभी आपको समझ में आ रहा है। 5 दिन से हमने कहा था, इसके पहले भी कहा था ना। तबीयत खराब तो आज न हुआ, 1 महीना से मैं खबर चला रहा हूँ, आप लोग को बोल रहा हूँ ना। आप लोग को तो फर्क पड़ता नहीं है, जाम में मरना है मरते रहो, पब्लिक से क्या लेना देना, आपको तो बिजनेस करना है। आप दुकान में है कि नहीं है? आपका दुकान है कि नहीं है? रुको रे, शटर के अंदर रहिए ना, शटर से बाहर निकलिए। 10 फीट बाहर है आप शटर से। फिर नाली के अंदर की सवाल नहीं, नाली के बाद उधर पार्किंग आपका पार्किंग कहाँ दीजिएगा? नाली के बाद कीजिएगा, पार्किंग कहाँ दीजिएगा? ये होती है कार्रवाई। आज की कार्रवाई सही में ये सख्त एक्शन है और साफ देखने को मिल रहा है। ऐसे होती है कार्रवाई, तब जाकर के शायद लोगों को बातें समझ में आएगी। अरे नाला सवाल नहीं होता, पार्किंग कहाँ दीजिएगा? नाला की बात कर रहे हैं, कस्टमर कहाँ देते हैं? लेडीज है तो इतना बाहर कहाँ निकाल कर रखे हुए इतना सामान को? लेडीज का दुआई सब जगह नहीं होगा ना। पीछे करिए, जल्दी से इसको पीछे करिए। क्या है सामान? पब्लिक को समस्या होते रहे, कोई मतलब नहीं है। और पब्लिक का समस्या पब्लिक जाकर प्रशासन पर बात उठावेगा। आगे जो हुआ आप देखिए तस्वीरों में, भागम भाग और फुल एक्शन के साथ, कोई सुनवाई नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, चाहे कोई भी चीज हो, नहीं छोड़ा गया है। देखकर तस्वीरें आप भी हैरान हो जाएंगे कि सही में कार्रवाई कैसे होता है। आज डेली मार्केट यातायात थाना प्रभारी ने सही में आज यहाँ पे दिखा दिया। नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग बढ़ते जाओ। आप अपने दायरे में रहें, क्योंकि आप फुटपाथ दुकानदार नहीं हैं, आपके पास दुकान है। दुकान रहते हुए दुकान के बाहर आएंगे और आपके चलते लोगों की परेशानी बढ़ेगी, तो ये तो लाजमी है कि आपकी परेशानी बढ़ना तय है। जो हो रहा है आज, कोई सुनवाई नहीं और एकाएक जब एक्शन हुआ तो मच गया भगदड़। संभलने का, एक तो कहते हैं ना कि संभलने का भी मौका नहीं मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। चलिए तस्वीर में आज देखकर आप परेशान हो जाएंगे कि सही में
ये एक्शन का जरूरत था और अपर बाजार में जो हुआ आप तस्वीरों को देखकर हैरान हो जाएंगे कि सही में एक्शन कैसे होता है और जब कार्रवाई होती है तो क्या होता है। अच्छा पीछे को है ना गाड़ी, ओकरे पर लोड हो जाएगा। ऑटो लग रहा है उसको हटाइए। रोड में जो ऑटो लग रहा है पूरा अतिक्रमण किए हुए। एक बात सुनिए, हाँ बोलिए। वो जिसका क्षेत्र है उसको बोलिए। किसका क्षेत्र है? कोतवाली क्षेत्र है। सुनिए ना, कोतवाली का नहीं, जो जिस ट्रैफिक का पड़ता है उसको बोलिए। ट्रैफिक क्षेत्र नहीं है कोई आपका? वो गोंदा ट्रैफिक का उसको बोलिए। कोई गोंदा नहीं है, इधर यहाँ बोल रहे क्या? हैं रीता मेडिकल हॉल के पास। क्या रीता मेडिकल हॉल? रीता मेडिकल हॉल रोड पर मेरा बात सुनिए। सुनिए एक मिनट। क्या? रोड पर रहेगा उठेगा। रोड पे दिन भर लगता है। रोड पर रहेगा दिन भर लगता है ऑटो। ऑटो हटाइए। आपको जो करना करिए। जो करना करिए नहीं। हम रोड पर रहेगा तो छोड़ेंगे। अंदर था। रुकिए 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 ना आपका हाथ क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? हम भी काम कर रहे। रुकिए जी, काम नहीं होता है, गुंडे कर रहे हैं आप। देख लीजिए ऐसे होता है अपर बाजार में। ठीक है, गाड़ी हटाइए, टेम्पो हटाइए, टोटो हटाइए। परसों से सारा यहाँ लगता है। चलिए, अरे चलिए, निकाले। अरे इसको क्यों नहीं हटा रहे? सबको क्यों नहीं हटा रहे? कैसे उठा के ले आता? गुंडे कर रहे हैं। उठाए, चलिए। कौन उठाया? आप शांत से रहिए। शांत रहिए आप। शांत रहिए। आप कानून मत दिखाइए हमको। नहीं, सब आप दिमाग मत कानून दिखा रहे हैं। क्या है? आप ऑटो हटाइए, रोड पाल के रखे, पाल के रखे। रोड से हटाइए आप। पाल के रखे। ऑटो हटाइए और रोड से। हम हटाएंगे जब हम घर करता है। ऑटो नहीं हटाइएगा रोड से। वो पावर नहीं दिखाने का सबको। गलत लिख के देवे करेंगे। लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, लिख के दीजिए। हम देंगे। बहुत बड़ा आ जाता है। चलिए आगे चलिए। बहुत बड़ा पुलिस बन गए आप। बने तो हैं। हाँ, तो हम बाबा का नेता है। चलिए, जहाँ पता चला चलिए। चल जाएगा, हल्के में ले रहे हैं। आप लोग गुंडे कर रहे हैं। दुकान के 10 फीट निकाला है, 5 फीट निकाला, हटा दे रहे हैं। और रोड में ऑटो लगा रहे हैं। ऐसा होता है भाई। ठीक है, दुकान रहते हुए आप दुकान लगाइएगा रोड तक और फिर उसके बाद आप कीजिएगा आक्रामक प्रहार, तो भाई नहीं चलेगा। फुटपाथ दुकानदार पे कार्रवाई हो रही है तो बेचारे हैं वो कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन आप दुकानदार हैं, इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? या देख लीजिए ऐसे होता है। पकड़ कर रहा है। जब गरीब पे हो रहा है कार्रवाई तो भाई बाकी दुकानदार पर क्यों नहीं? हम लगातार यही सवाल तो उठा रहे हैं। अरे ड्राइवर चल रहा है। दुकानदार दुकान के हाथ में क्यों नहीं रहते हैं आप? ये लगातार हम सवाल उठा रहे हैं। जाम का कारण दुकानदार बन रहे हैं। अपनी गलती कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। जब सड़क पे जब कार्रवाई होती है तो फिर सबको ध्यान आ जाता है कि ये करो वो करो। ये आप देख सकते हैं गाड़ी को रोक दिया गया है दुकानदारों के द्वारा। आइए अब हम लिए चलते हैं आपको। ये जो सामान को लोड किया गया है दुकानदारों के द्वारा, सामान को उतारा जा रहा है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। सर को बुलाइए ना, और सर को बुलाइए ना। गाड़ी बढ़ाओ, चलो गाड़ी बढ़ाओ। एकदम गुंडा नहीं करेगा तू लोग। वर्दी में गुंडा बनता है। सामान उतार दिया। आप लोग क्या कर रहे हैं? आपको है ऐसे होता है, परेशान लोग जब होती है कार्रवाई तो भाई देख लीजिए ये होता है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं। पूरा व्यवस्था लेकर आइए। फालतू बात मत कीजिए। भाई इधर देखिए, दुकान के 3 फीट खरीद बोर्ड लगवा। भाई ठीक है, सब सही है। 1 मिनट। अरे यार जाम। छोड़िए ना, छोड़िए, हटाइए इसको। हर जगह कुछ लोग नेता आ जाते हैं, लेकिन जब पब्लिक परेशान होती है तो शायद कोई उस समय नहीं आता है। तो भाई आम पब्लिक के लिए SMP न्यूज़ कितना मेहनत करता है शायद हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लगातार हम जनहित में खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं और जब खबर ऊपर में संज्ञान में होता है तो ऐसे ही होता है कार्रवाई। ये पूरा छज्जा बना ली है रोड तक। ये आप देख सकते हैं, ये भी होटल है और ये छज्जा आप देखिए कहाँ, नाले के ऊपर ये नाला रहा। भाई हम सबूत दिखा देते हैं ना। ये देखिए ये नाला रहा और ये नाला के ऊपर काउंटर के ऊपर छज्जा। ये आप देख सकते हैं, ये अपर बाजार का मेन रूट है। हैं? अपर बाजार का
इन लोग का यही हाल है। ये लोग बोल रहे हैं कि गलत कर रहे हो आप अभियान चला के। नहीं, गलत नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं आप। लोग नेता बनने आ रहे हैं कि भाई तुम रंगदारी कर रहे हो, जबरदस्ती का पुलिस वाला कौन रहे हैं। को बहुत तकलीफ है सर इससे कि जाम का स्थिति हमेशा बना रहता है। यही चीज होता है तो लोग यहाँ पे लोग बोलता है एकदम तुम लोग दादागिरी कर रहे हो। नहीं, कोई दादागिरी नहीं है। प्रशासन और आप लोग का बहुत अच्छा ये वर्क है कि आप इस टाइप का काम कर रहे हैं। जरूरी है होना। एकदम जरूरी है सर। भाई ये पब्लिक है, ये जनता है जो तकलीफ में सही में रहता है ना, बयां करता है। क्या कहेंगे, ये जो सामने होटल है ऊपर छाजा, इसको देख के क्या लग रहा है? बर्बाद है चौक पूरा, जाम की वजह से लोग परेशान रहते हैं। पर्व त्योहार आता है तो इतना बड़ा महावीर चौक में आयोजन है, हर चीज का बाजार यहीं लगता है। दीपावली हो, दुर्गा पूजा हो, छठ हो, लेकिन जाम की स्थिति है ये बाहर में सब लोग सामान निकाल के रखते हैं। दुकान रहते हुए बाहर में सामान। सबसे बड़ा दुख का बात यही है कि दुकान रहते हुए बाहर में क्यों। तो खैर जेसीबी की तैयारी है भाई, अब इस रूट में जेसीबी की तैयारी हो रही है क्योंकि ये टूटने वाला हाथ से नहीं है। जब तक जेसीबी नहीं आएगा, अभी तो ये भ्रमण चल रहा है, सामानों को जब्त किया जा रहा है। और यदि आपका ये दुकान है तो हटा लीजिए ये तमाम दुकानें, और नहीं तो फिर जेसीबी आएगा, इसके बाद आपको पड़ जाएगा महंगा। समझना है समझ जाइए। पब्लिक है भाई, पब्लिक मुहर लगा रही है। जो सही में तकलीफ में है वो लोग मुहर लगा रहे हैं कि सही में मजाक बनकर आ गया है अपर बाजार कुछ दुकानदारों के चलते। कुछ दुकानदार, जी हाँ, कुछ दुकानदारों के चलते। तो ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हुआ है कार्रवाई। सामानों को जब जब्त किया गया है तो लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे ही जब गरीबों पे कार्रवाई होती है, ठेला खोमचा पे, तो उनको भी परेशानी ऐसा ही होती है। उनको भी यही बोला जाता है कि आप दायरे में रहें, दायरे से बाहर ना आए। वो तो बड़ा ठेला खोमचा वाले हैं, आप तो दुकानदार हैं। तो भाई आप दुकान में अंदर रहिए ना। आप रोड तक क्यों आ रहे हैं? बातों को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? जबरदस्ती का नेता बनने से क्या हो, कोई चीज का समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। सुधार करना है तो सबके तरफ से ये मुहिम और प्रयास करना होगा, और नहीं तो केवल नेतागिरी करने से और चाय के दुकान पे चुस्की लेने से कि सड़क बहुत जाम रहता है, चुस्की लेने से और कमेंट करने से कोई सुधार नहीं हो पाएगा। पहले अतिक्रमण हटाइए रोड से। पूछ रहे रोड को हटाइए। नेता बनना चलो हम लोग पहुंच किए, जाम किए। आपके वजह से देखिए मेरे वजह से पूरा चलाइए। पूरा अपर बाजार को जो है ना, जितना अतिक्रमण है सबको कर देंगे। सबको कीजिए। नहीं देखेंगे कार्रवाई, नहीं देखेंगे कार्रवाई हो। देखिएगा कार्रवाई, हम चाहते हैं। बैठ के देखिएगा। सामान कार्रवाई कीजिए। आप ऑटो लगाइएगा रोड में। तो देखिए ये हंगामा हो गया। हालांकि कुछ कार्रवाई और होता, कुछ और चीज़ों पे मुहिम चलता, लेकिन हंगामा करके कार्रवाई को डिस्टर्ब इन्होंने कर दिया। टीम आगे की ओर बढ़ रही है और अब ये टीम अब फोर्स के साथ आएगी। फोर्स के साथ आएगी टीम, जैसी हमें सूचनाएं अब आ रही है, और इसके बाद शायद लोगों को महंगा पड़ जाए। फोर्स के साथ आने की बात अब हो रही है। देखिए ना, ये साड़ी का दुकान है, खुद देख लीजिए ना। और ऐसा ही लोग नेता बनने के लिए आते हैं। ये साड़ी का दुकान है, ये अंदर में सामान रख सकता है कि नहीं? ये बाकी दुकानों में सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये साड़ी का दुकान है, यहाँ सामने तक, उसके बाद बोर्ड लगा देना, ये कहाँ तक उचित है? और ऐसा ही लोग जब कार्रवाई होती है तो नेता बनने के लिए आते हैं। देख लीजिए, अब इनको याद आ गया कि इसको अंदर रखना है। याद आ गया इनको कि ये अब अंदर रखना है। ये हम बाहर में रखेंगे तो ज़्यादा बिकेगा। बगल में दुकान है, बिक रहा है कि नहीं सामान? देख लीजिए सामने, कहाँ कुछ सामान बाहर निकला हुआ है। और ऐसे ही लोग आते हैं नेता बनने के लिए जब कार्रवाई होती है। तो जो लोग चाह रहे हैं कि रांची का यातायात व्यवस्था सुधार हो, तो कुछ ऐसे नेताओं के चलते भूल जाइए अब जो हमें तस्वीरें नजर आ रही है कि रांची का यातायात व्यवस्था में सुधार हो पाएगा। सीधी सी बात है भाई, कोई नहीं है। कुछ लोगों के चलते ये जाम का कारण बना हुआ है। अब मत बोलिए कि जाम क्यों लगता है, भूल जाइए। हर किसी को नेता बनना है, सुधार किसी को नहीं करना है, तो भूल जाइए। बस अब इतना ही कहेंगे हम। देख लीजिए अभी कितना फुर्ती में है, देख लीजिए ये लोग कितने फुर्ती में। नाले के ऊपर ये दुकान, और उसके बाद जब कार्रवाई होगा तो आएंगे नेता बनने के लिए। ये देख लीजिए, नाले के ऊपर दुकान, खुद देखिए ना आप। ये नाला है ना जी, ये देखिए ना, ये नाला है कि नहीं है? और देख लीजिए दुकान कहाँ है। और जब होगी कार्रवाई तो लोग आएंगे नेतागिरी दिखाने के लिए। गाड़ी तो बाकी सड़क तो है ही है अपना सरकार का,
पार्किंग करवाइए, क्या दिक्कत है? कस्टमर के लिए पार्किंग छोड़ दीजिए, सड़क जाम हो तो हो, उसमें क्या मतलब है? यही दिक्कत है। जब कार्रवाई होती है तो लोग नेता बनने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब जाम होता है तो गाली दो, सबको गाली दो, कुछ नहीं करता है ये लोग, ये होता है। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, जब तक आप अपने आप में सुधार नहीं लाइएगा, कुछ नहीं होना है। चाय का चुस्की लेते रहिए और शासन प्रशासन को कोसते रहिए और गाड़ी में और एम्बुलेंस में मरते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। देखिए, किशोरी यादव चौक से होते हुए हम लोग शहीद चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब दुर्गा मंदिर के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये सभी दुकानदार शरीफ हो गए हैं, ये सब चीज़ हट गया है इधर। इनको भनक मिल गया है कि आगे में मुहिम चल रहा है, इधर भी आ सकता है। तो ये देखिए, रोड एकदम नीट एंड क्लीन, ये आप देख सकते हैं। और ये जैसे ही जाएंगे, अभी ये सर आइए रहे हैं, ये देखिए, नेता बन जाएंगे। गलत हो रहा है भाई, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। रोड में पार्किंग बना लो, गाड़ियों को रोड में खड़ा कर दो। सरकार तो अपना है, क्या दिक्कत है? सरकार कुछ नहीं बोलेगी, बल्कि आप जाम में स्कूल बच्चों को मारिए, एम्बुलेंस में पेशेंट को मारिए, ये इनको तो बिजनेस करना है। अब देख लीजिए ना, कितना एकदम नीट एंड क्लीन है ये रोड, देख लीजिए, क्योंकि इनको पता हो गया है कि ट्रैफिक पुलिस और निगम के लोग इधर आ रहे हैं, सामान जब्त हो सकता है। तो ये एकदम सही हो गए हैं। अब भाई, हम तो कोई गलतियाँ नहीं किए हैं, हम एकदम सही है। लेकिन जैसे ही ये टीम जाती है, दाग के 3 पात। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, मरते रहिए जाम में, कुछ नहीं होने वाला है। और नहीं तो फिर लास्ट में वही होगा कि पब्लिक को अब आगे आना पड़ेगा। ऐसे दुकानदार जो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, फिर पब्लिक संभाल लेगी मोर्चा यदि कहीं कुछ होता है तो। देख लीजिए कितना ये नीट एंड क्लीन हो गया है। लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही है कि यहाँ पे क्या दुकान था, वहाँ पे क्या दुकान था, और इतना ही कचरा कहाँ से आ गया। देख लीजिए, एकदम साफ सुथरा दिख रहा है ये रूट। अब शहीद चौक हम लोग आ चुके हैं। किशोरी यादव चौक से अभियान ये शुरुआत किए थे और ये शहीद चौक तक हम लोग पहुँच गए। लेकिन वहाँ से हवा सबको मिल गया कि अभियान आ रहा है, सामान अंदर कर लो। यही होता है, चोर सिपाही का खेल रांची में लगातार चल रहा है। देखिए कितना तेजी में वो अंदर कर रहे हैं, देख लीजिए, काफ़ी तेजी में, बहुत मेहनत कर रहे हैं। देख लीजिए ना, कितना मेहनत कर रहे हैं ये, जैसे मानो इनके पास दुकानें नहीं है, लेकिन वही सामान दुकान के अंदर चला गया। करते रहिए कचरा और करते रहिए अतिक्रमण। और अब इस पर सरकार को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाकर के हमें लगता है कि सुधार हो पाएगा। अन्यथा ये नीचे के कर्मचारियों पर गाज गिराने से ना कुछ ठीक होने वाला नहीं है। जब तक ये सख्त एक्शन एक तरह से नहीं होगा विभिन्न क्षेत्रों में, तब तक कोई सुधार नहीं होने वाला है। क्योंकि कुछ वर्षों पहले रघुवर शासनकाल में हमने देखा था कि किस तरह से जेसीबी ने बिना सुनवाई किए हुए जो भी एक्स्ट्रा दुकानें थी वो सीधे तोड़ दे रही थी। कोई सुनवाई नहीं होता था उस वक्त, वो भी हमने दिखाया है आपको। और हमें लगता है कि वही वाला एक्शन जब तक एक बार फिर से नहीं शुरुआत होगा विभिन्न क्षेत्रों में, तब तक सुधार करना मुश्किल है। तो देखिए, ट्रैफिक डीएसपी 1 आने के बाद अब संबंधित थाना कोतवाली थाना के जो भी पदाधिकारी अब वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। इसलिए हमने कहा कि अब उलझन पैदा करते हैं तो उन पर हो गया FIR। ये टीम फिर से दोबारा जा रही है। यदि ये टीम वहाँ रहती तो हमको लगता है कि वैसे लोगों पर शायद FIR हो जाता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन ये सरकारी काम में, जैसा कि ट्रैफिक डीएसपी ने कहा कि कार्रवाई हो सकता है, सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करते हैं तो अब ये कोतवाली थाना अब साथ में आ चुका है, डेली मार्केट यातायात थाना प्रभारी और नगर निगम टीम के साथ में। देखिए, हमने कहा था ना कि ये लोग इंतजार करते रहते हैं कब ये लोग जाते हैं। ये देखिए, ये समझे कि चले गए, तो ये देखिए ये फिर से निकाल लिए बाहर। यही होता है, ये नाले के ऊपर इस वक्त देख सकते हैं। तो इसीलिए टीम अब दोबारा जा रही है, देख लीजिए आप। और ये दुकानदार है भाई, ये दुकानदार है, ये आप देखिए ना। रुक, अब मेहनत मत कीजिए, अब ये लोग आ गए हैं मेहनत करने के लिए, ये मेहनत करने के लिए वो आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ऐसे होता है। ये आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी दुकानें हैं लेकिन फिर भी सामान नाला पर। ये लोग सोचे कि तो चला गया, अब लगा लो ना, अब क्या दिक्कत है। तो ऐसे ही कार्रवाई होगा ना, तब शायद सुधार का उम्मीद किया जा सकता है। चलिए, दोबारा टीम जा रही है उसी रूट में, दोबारा हम लोग जा रहे हैं। अभी देखिए, अभी तक शांति है इस रूट में, अभी तक शांति है और ये रूट क्लियर है। ये आप देख सकते हैं, दोबारा फिर से ये टीम उसी रूट में अब वापस जा रही है थाना के साथ, क्योंकि ट्रैफिक डीएसपी ने कहा कि फिर से आप लोग जाएं, क्योंकि आगे में एक और डीएसपी 2 मौजूद हैं। ये देखिए, सिलवट लोढ़ा फिर से ये बाहर लगा दिए थे, यहाँ तक लगा दिए थे। अभी उठा करके इनका स्टाफ
फिर से अंदर किया। मिल गया पर तोड़ देंगे, अंदर रखिएगा, ठीक है। ये बड़ा बुजुर्ग यहाँ बैठेगा, फालतू बात बोलते हैं। ऐसा काम मत कीजिए, ठीक है। जो आप तो आते हैं अंदर कर लेते हैं, चले जाते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ये गलत बात है ना, ऐसा मत कीजिए। देखिए ये बोर्ड भाई साहब बाहर निकाल लिए थे, सोचा कि चला गया लोग, इसीलिए जब तक दोबारा निगरानी नहीं होगा ना, नहीं सुधरेंगे ये लोग। अपर बाजार में कभी आपने इस तरह का दृश्य देखा है क्या? देख लीजिए, ये अपर बाजार है, लेकिन इसको गंदगी करने के लिए किस तरह से लोग आते हैं और लड़ते झगड़ते हैं, वो भी आपने देखा। अभी देखिए हर रूट क्लियर दिख रहा है, दोबारा फिर से ये टीम उसी रूट में जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये दुकान नाले के ऊपर किया गया है। अरे हड़बड़ा क्या रहा है? चलो तो खुद इन्फोर्समेंट टीम के पदाधिकारी सामान को जब्त कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। मन से कोई काम हो तो ऐसे ही काम होता है। बेचिए, ए भैया मंदिर के सामने गुटखा वगैरह मत बेचिए, हटाइए इसको। मंदिर है ना यहाँ, फिर सामान जब्त हो जाएगा, बोलिएगा गरीब है हमारा सामान चला गया। अंदर में होटल और सड़क पे टेबल कुर्सी और चूल्हा, जलता हुआ आग। और यही जब बात होता है ना कि जब इनके पास कस्टमर आएगा तो गाड़ी कहाँ खड़ लो, ब्लैक पिच पे, यही बात हो रही है। ये आप देख सकते हैं क्या तमाशा लोगों ने बना रखा है अपर बाजार का। ये देखिए, ये काउंटर तो यहाँ तक था, ये तेल बता रहा है ये काउंटर नाला के बाहर रोड तक था। ये कुछ देर पहले काउंटर अंदर गया है, ये आप देख सकते हैं। ये तेल का सबूत बता रहा है कि यहाँ तक काउंटर ये रखा गया था। हाँ? तो ये जो भी नाला पे सामान है, सामान को जब्त किया जा रहा है भाई, बात है साफ। करते रहिए आप ये पूरा पाती। देखिए जबरदस्ती का स्ट्रक्चर खड़ा करके रख दिया गया, जगह टाड़ करके। यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ लग सकती थी, ये आप देख सकते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि अब यहाँ पे जेसीबी क्या बात हो रहा है। अब इसके बाद जब अभियान चलेगा तो जेसीबी अपना काम करेगा। फिलहाल मुआयना किया जा रहा है दोबारा, और ये तैयारी चल रही है जेसीबी की। अब तो देखिए अपर बाजार में अभियान नहीं चला तो नहीं चला तो कोहराम मच गया और त्राहिमाम लोग करने लगे। एक बार नहीं, ये दोबारा रिपीट किया जा रहा है। ये देखिए, और बजाते थाना के साथ कि यदि कोई अब बीच में करते हैं डिस्टर्ब तो उन पे करो केस। ये सीधे अधिकारी कहते नजर आए। देखिए दुकानदारों की समझदारी, भाई गंदगी भी कैसे ही लोग फेंकते हैं, देख लीजिए। अपना घर साफ कर दो, बाहर में लेकर सड़क पे अपना गंदगी फेंक दो ले करके, और इसी पे चलते रहो और कुछ करते रहो। हद हो गई भाई। तो चलिए यहाँ पे गाड़ी को भी अब जो ये बीच रोड में लगा हुआ था, अब इसको जब्त किया जा रहा है, इसको भी लोड किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं। देखिए हम दो तस्वीर इस फुटेज के माध्यम से आपको अब दिखाएंगे। ये वही रूट है, जैसे ही आप किशोरी यादव चौक से प्रवेश करते हैं अपर बाजार के लिए, अब देखिए यही वही सड़क अब कितना तरीके से दिखने लगा है। पहले क्या यहाँ सड़क दिखता था? लगता था कि ये सड़क नहीं, मछली बाजार बनाया गया है। एक बार हमने खबर में कहा था कि इससे बढ़िया तो मांडर बाजार है। तो अब देख लीजिए कितना सलीके से इसलिए हमने कहा अभियान नहीं चल। देखिए वो दुकानदार को देखिए, अब ये गए नहीं है, वो देखिए वो फिर से रैक अंदर कर रहे हैं। वो देखिए वो फिर से रैक अंदर कर रहे हैं, मतलब ये नहीं सुधरेंगे। ये भी ठप्पा लगवा लिए हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। ये देख लीजिए, ये फिर से रैक को अंदर कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग ठप्पा लगवाते हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। ये वही दुकानदार हैं, देख लीजिए ये ठप्पा लगवा लिए हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। इस रैक को फिर से नाला के ऊपर यहाँ लेकर लगा दिए थे। ये देखिए कि कुछ भी कर लो हम नहीं सुधरेंगे। तो नहीं सुधरिएगा आप, तो सुधारने के लिए डीएसपी ने साफ कह दिया, अब होगा एफआईआर। तो चलिए ये टीम फिर से आई है इस दुकान के पास, जो सामान बाहर में उठा कर जब्त कर रही है। फिलहाल तो अलमारी तो ये कर लिए।
या तो सुधर जाइए, ना सुधारने के लिए टीम घूम रही है, सीधी सी बात है भाई। या ये साइकिल दुकान में अब साइकिल अंदर नहीं बिकेगा। देखिए ना अब कितना आराम से लोग पैदल जा रहा है, वहां से जहां से लोग पैदल निकल रहा है वहां पे चलने का रास्ता नहीं था। अभी देखिए कितना आराम से लोग पैदल वहां से पार कर रहा है। वहां तक साइकिल रखा हुआ था, वहां तक साइकिल रखा हुआ था पूरा इनके जो ऊपर में आपको नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो ऊपर में टंगा हुआ है इस पर भी आदेश है कि अब जेसीबी आएगा इसको भी तोड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी। अब देखिए ये सामान बाहर में रखे हुए हैं, ये कहेंगे जमीन मेरा है, तो इनसे पूछा जाएगा कि पार्किंग कहाँ है, तो कर देंगे सड़क पे है। तो क्या ये जहाँ पे सामान लगाए हैं वहाँ पार्किंग नहीं हो सकता है क्या? इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि दुकानदार अपना जमीन छोड़ेंगे नहीं और प्रशासन और सरकार से मांगेंगे पार्किंग। ये जहां सामान निकाल करके दुकान का बाहर में रखे हुए हैं, ये अपनी वाहन को पार्क कर सकते हैं कि नहीं, जगह है कि नहीं, ये हमारा सवाल है। मैं सीधी बात करता हूं, इनका कस्टमर आएगा तो लगा लेगा, ब्लैक पिच पर लगा लो ना भाई। सरकार का जमीन है, अपना ही जमीन समझ लो, ये स्थिति है। देखिए हम तो समझ रहे थे इनका जमीन है, लेकिन ये तो नाला पे है। ये देखिए ये नाला कब्जा किए हुए हैं, फुटपाथ दुकानदार जैसा ये नाला कब्जा किए हुए हैं, देख लीजिए। और इनको जरा सा भी असर नहीं पड़ रहा है। जब ये सामान लोड होगा तब इनको समझ में आएगा कि सही में हटाना था। अभी हटाना शुरू किए हैं, मत हटाइए ना भाई। टीम अपना काम कर रही है और हम लोग दोबारा फिर से उसी जगह पर ये किशोरी यादव चौक में हम लोग पहुंच चुके हैं और लगभग इधर अभी ये रूट को क्लियर करा लिया गया है। लेकिन देखते हैं ये कब तक खाली रहता है, क्योंकि दोबारा अब इधर जेसीबी भेजने की बात हो रही है। जब जेसीबी पहुंचता है तो क्या होता है, उन तस्वीरों से भी एसएमपी न्यूज़ आपको अवगत कराएगा। बाकी आपकी मर्जी, मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। सड़क जाम होगा, दुकान से बाहर रहेंगे आप, यातायात को बाधित करेंगे आप। एसएमपी न्यूज़ प्रमुखता से उस बिंदु को उठाएगा और तमाम पदाधिकारियों और अधिकारियों तक उसको पहुंचाएगा। सुधरना है सुधर जाइए, नहीं सुधरना है मत सुधरिए, क्योंकि कहते हैं सुधार घर से शुरुआत किया जाता है। तो एक अच्छे नागरिक का भूमिका निभाएं। जबरदस्ती का नेता बनने से ना कुछ सुधरने वाला है और ना सुधरेगा। देखते हैं, हमको लगता है कि सरकार और प्रशासन के वरीय अधिकारी जब तक सख्त नहीं होंगे और सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रघुबर शासन काल में देखने को मिला था। जब तक वो नहीं होगा सुधार करना मुश्किल है। एक लाइन का जवाब। बाकी क्या करते हैं वरीय अधिकारी, देखते हैं। तो आइए, अभी आपने इतना गुस्सा गुस्सी और धमकी भी दिखाया आपने, डीएसपी को तो आपने सुन लिया, लेकिन जिनके साथ हुआ इन्फोर्समेंट टीम के पदाधिकारी हैं, आइए दो शब्द इनसे भी जानते हैं। एक नेताजी बनने के लिए आए थे, काफ़ी धमकी भी दे रहे थे, क्या कहिएगा? देखिए, आज डीएसपी साहब के निर्देशानुसार हम लोग किशोरी यादव चौक से लेकर के शहीद चौक तक अभियान चलाए हैं और पुनः फिर रिपीट किए रूट को, सेम रिटर्निंग आया। इसी दौरान में जाने के क्रम में एक दुकानदार थे जो बर्मा कुछ ये है पूजा का सामान रखते हैं, है ना। उनका एक बाहर रखा हुआ था स्टील का काउंटर, उसमें बहुत सारे पूजा का सामान सजाया हुआ था रोड के किनारे में। उनका जो सामान था उसको हटा दिया गया और उनका सिर्फ स्टील का रेक हम लोगों ने जब्त किया था। उन्होंने आकर के बहुत तरह का विरोध किया और परेशानी भी, उलझन भी पैदा किए। रोड में हम लोगों को काम करने में एक प्रकार का बहुत सारा विघ्न उत्पन्न कर दिया, उन्होंने काम नहीं करने दिया, जिसकी वजह से हमारा जो कार्रवाई करना था वो कार्रवाई नहीं कर पाए। और ये बताना चाहेंगे इस रूट जो भी ये अपर बाज़ार के लोगों के दुकानदार हैं, कृपया आप लोग जो है सो सामान को बाहर नहीं निकालें, नहीं तो अब हम लोग जेसीबी लेके अंदर आएंगे और जेसीबी से ध्वस्त करते हुए आपका जो भी स्ट्रक्चर एक्सटेंशन करके रखें जो इलीगल है उसको हम लोग ध्वस्त करेंगे। ध्वस्त करते हुए आपके ऊपर जुर्माना भी आरोपित करेंगे और इसके बाद भी आप नहीं मानेंगे तो नेक्स्ट टाइम दूसरा कार्रवाई होगी कानूनन। सिंपल और सीधी बात। इन्फोर्समेंट टीम के पदाधिकारी से आपने सुना, हम तो लगातार कहीं रहे थे, लेकिन अब आपको सुधरना है सुधर जाइए, नहीं सुधरना है तो फिर जैसे भी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे एसएमपी न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।